नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बचपन से लेकर मुनि बनने तक और मुनि बनने से लेकर आज तक कई बार कानों से भी सुना, पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा, ग्रंथों में भी पढ़ा था। अयोध्या एक नगरी है, लेकिन सुना तो था, पढ़ा भी था, लेकिन आना पहली बार ही हुआ है। आचार्य श्री की ऐसी कृपा दृष्टि और ऐसा माहौल बना जब हम लोग सम्मित शिखर जी में थे तो बड़ी आरका ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य के बारे में 2-3 बार सुनने आया। महाराज जी ने चिंता भी की, आपस में चर्चाएं भी की और शायद भैया से बात भी की, लेकिन इसके बाद भी मन नहीं भरा तो सभी ने निर्णय लिया कि अपन लोग अभी चातुर्मास में नहीं जा पा रहे हैं तो जो बहनें हैं वो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का समाचार लेने जा सकती हैं। मात्र शब्दों से नहीं होगा, सामने जाने से समाचार अच्छा आदान प्रदान होगा। मैं समझता हूँ साधु के प्रति ऐसा जो व्यवहार करना आपस में प्रेम वात्सल और धर्म बढ़ाने के लिए कारण बनता है। जब आरका के पास सभी बहनें आई, यहाँ से जो उन्हें वात्सल मिला, समाचार मिला, वो सब बातें सुनकर भी हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। चातुर्मास के पश्चात पंचतीर्थ यात्रा की बात आई। पंचतीर्थ के बाद हम सभी लोग बढ़ते गए और बनारस आने के बाद रास्ते 2-3 तरह के थे, लेकिन फिर ऐसा विचार किया कि बहनें तो वहाँ हो ही आई हैं, माता जी वहाँ पर हैं और एक बार अपन सबको भी वहाँ जाना चाहिए। क्षेत्र की वंदना भी हो जाएगी और माता जी के स्वास्थ्य का समाचार भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसा सोच करके बड़े महाराज जी ने, आरका संघ ने आचार्य श्री से अनुमति ली और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। ये स्थान जहाँ पर हम सब आए हैं जी, अयोध्या नगरी तीर्थंकरों के जन्मों की शाश्वत नगरी मानी जाती है और हमेशा तीर्थंकरों का जन्म इसी स्थान पर होता है। इस बार होंडा अवसर भी के कारण अन्य स्थानों से कुछ तीर्थंकरों का हुआ, कुछ यहाँ पर हुए। ये स्थान ये पंचम काल है और छठवें की ओर तैयारी है। इस कारण से जहाँ पर एक समय देवों के द्वारा रत्नों की वर्षा होती थी, ये स्थान ऐसे थे कि व्यक्ति का इन स्थानों पर आना मात्र उनके तीव्र पुण्य को बढ़ाने का कारण बनता था। आज दुर्भाग्य से ये सारे के सारे स्थान बहुत ज़्यादा उपेक्षित हो रहे हैं या हो रहे थे, लेकिन समय का बदलाव समय समय पर होता रहता है। इसी अयोध्या के पास एक टिकैत नगर है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है। और वहाँ पर ऐसी एक भव्य आत्मा का जन्म हो गया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूर्व भाव से ही वो बहुत सी विशेषताओं के लेकर आई हैं और उनकी छोटी उम्र से ही वैराग्य के भाव उमड़े और साधु संगति से वो आगे बढ़ती गई और दीक्षा हुई। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने विशेषकर हम लोग देखते आ रहे हैं जो तीर्थंकर की भूमियां उपेक्षित हो रही थीं, उन सारे स्थानों को
बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। ये सब देखकर हम सबका मन बहुत प्रसन्न हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने भी अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार किया, अनेक तीर्थ नए बने, लेकिन आचार्य श्री का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आचार्य श्री पंच तीर्थ पर आने नहीं हो पाया आचार्य श्री का। लेकिन आर का जो भैया बता रहे थे सबसे चिर दीक्षित है, और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी ने उनका जैसा नाम रखा है ना, कैसा नाम रखा है, हाँ, वो गुण तो उनके अंदर है ही। कितनी ग्रंथों की टीका, कातंत आदि ग्रंथ, ये सब तो साथ साथ तीर्थ क्षेत्रों को ऐसा कर दिया जैसे कोई व्यक्ति मृत की ओर जा रहा हो, उसमें प्राण फूंक दिए जाए तो वो पुनः जागृत हो जाता है। ऐसे अनेक क्षेत्रों को हम लोग अभी कुंडलपुर भी देखते आ रहे हैं, और भी कई क्षेत्रों को देखते रहे आ रहे हैं, और कई क्षेत्र भी देखना बाकी है, मांगी तुंगी आदि आदि आदि, जो विशाल मृतमाएं अभी हम लोगों ने देखी नहीं है। ये इन्होंने चिर दीक्षित होने के साथ साथ जितना लंबा समय अपने जीवन का निकाला है, वो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जैन धर्म को, सिनबड़ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आर का रत्न ज्ञानमती माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब मध्य प्रदेश खुरई में आचार्य श्री के पास भैया ने बताया अभी कि माता जी दर्शन करने आई थी। अड़काएं मुनियों के पास दर्शन करने ही आती हैं, मिलन तो बराबरी वालों में होता है ना। तो दर्शन करने आई थी, तो दर्शन करने आई, आचार्य श्री भी बड़े प्रसन्न हुए, माता जी भी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जो शब्दों का चयन हुआ वो हम लोगों ने कानों से सुना। हम वहां उपस्थित तो नहीं थे, संघ बहुत बड़ा था। शब्दों का चयन था कि माता जी तो बड़ी बहन जैसी हैं। माता जी ने कहा ये तो हमारे भाई जैसे हैं। तो हमने ये तो सुन लिया था कि जी भाई जैसे हैं, जी बहन जैसी हैं। हम लोगों ने सोचा हम अपनी बुआ को देख तो आए कैसी हैं। चूंकि समय कम है और बात है बहुत सी अहिंसा परमो धर्म की। अनादि अनिधन इस जिन शासन की परंपरा में वर्तमान के इस षटकाल परिवर्तन में भगवान आदिनाथ का जन्म इस अयोध्या नगरी में हुआ। और जैसी परंपरा है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में और निर्वाण सम्मिश्र शिखर में होता है, लेकिन इस कुंडलपुर्णी काल में कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्य स्थानों पर हुआ और अन्य स्थानों पर निर्वाण को प्राप्त हुआ। अयोध्या नाम इसलिए आता है कि ये युद्ध से रहे थे, लेकिन सबसे पहला युद्ध इधर पर हुआ, भगवान भारत और बाहुबली का। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जैनों ने इस बात को शाश्वत बनाए रखा कि उन्होंने क्षेत्रों के लिए कभी युद्ध नहीं लड़ा और इस अयोध्या को अयोध्या ही बनाए रखा। और इसलिए इन क्षेत्रों की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। और ये क्षेत्रों के पर वस्तुतः हम देखते हैं कि जितनी भी भूमियां हैं
जब तक वो मंदिर के रूप में विद्यमान होते हैं तो गांव का मंदिर कहा जाता है। वहां से समाज हट जाती है तो अच्छे क्षेत्र हो जाता है, और जब समाज पूरी चली जाए तो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। यही हाल हर क्षेत्रों का है। यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी जैनों की आबादी नहीं है। हर क्षेत्रों में यही हाल है। तो धर्मशालाओं आदि के माध्यम के साथ साथ हमें यहाँ पर आबादी बढ़ानी चाहिए कि जैनों की आबादी इन क्षेत्रों पर बढ़े। आवागमन तो बढ़ा है लेकिन क्षेत्रों पर आबादी नहीं बढ़ रही है। जैनों के सिद्ध क्षेत्रों पर कहीं भी जैनों की आबादी नहीं है। आपके माध्यम से इतने बड़े क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, आने जाने वाले श्रावकों के लिए सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और इससे क्षेत्रों पर आवागमन तो जरूर बढ़ा है। इसलिए वैसे पूछा जाए, वो जो एक शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, आर्यिका ज्ञानमती माता जी का और हमारे वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज का, इन तीनों का जन्म एक शरद पूर्णिमा को हुआ। और हाँ, हमारे मंचासीन मुनि महाराज पूज्य सागर जी, जिन्हें आजकल वर्तमान में सभी लोग बासपूज महाराज भी बोलने लगे हैं। अरे जो सत्य है तो उसे सत्य ही तो बोलना चाहिए। तो इनका भी जन्म पूर्णिमा के इस रात्रि शरद पूर्णिमा में हुआ। तो यह दिन ऐसा दिन है, लोग बोलते हैं कि उस दिन अमृत बरसता है। तो अमृत जो होता है वह एक बार जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन जो ज्ञान का अमृत होता है, विद्या का अमृत होता है, समय का अमृत होता है, वह आपको अनंत काल तक की अनंत काल तक को हमें शांति प्रदान करता है। तो ऐसी आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने जो साहित्य की सेवा की है, क्षेत्रों की सेवा की है, वह अपने आप में अनूठी है। और हम सभी ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेते हुए कि यह जो एक इतिहास रचा है, एक इतिहास बना है कि इतना बड़ा संघ आज वैसे पढ़ते हैं 14 और 2 16 होते हैं, लेकिन यहाँ 14 और 2 26 हो गए, 14 2 26 हो गए, है ना। और इन सबको मिलाएं तो शायद 62 की संख्या बन रही है। तो शायद इतनी ही संख्या हमारे साधु संतों की हो गई होगी, 14 2 20 और 26। तो यह एक अच्छा सहयोग है। और दूसरी दृष्टियों में प्रेम और स्नेह का दिन है, और हम सब साधु संत यहाँ पर प्रेम और स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह एक इतिहास बन रहा है कि हम सभी यहाँ साधु संत मिलकर और एक क्षेत्र पर समागम को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा ही समागम हर जगह बनता रहे और हमारे जीवन में ऐसा ही वात्सल्य बढ़ता रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। आप सभी अयोध्या की भूमि में तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्म भूमि में धर्म आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं।
अयोध्या की बात करें तो सम्मेद शिखर याद आता है, और सम्मेद शिखर की बात करें तो अयोध्या याद आती है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सम्मेद शिखर जी तक आए, पंचतीर्थ नहीं हुआ, अयोध्या भी नहीं आए, लेकिन उनके मानस में पंचतीर्थ और अयोध्या हमेशा रहा। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान से लेकर सभी तीर्थंकरों को यही जन्म लेना था, पर हुंडाओ सर्पनी की विचित्रता में 5 ही तीर्थंकरों का यहां जन्म हुआ, किंतु जन्मभूमि तो शाश्वत है। हम सभी भी इस शाश्वत कल्याणक भूमि की वंदना करने के लिए यहां आए। रविंद्र जी से बहुत पुराना परिचय है। अभी वह साधना के सोपान तय कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास संघ का, आचार्यों का, गणनी रत्नारी का, ज्ञानमती के वैराग्य का, बचपन का, दीक्षा का, अपने गुरुवर आचार्य श्री की वंदना का, तत्व चर्चा का, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी के गुरु शिव सागर जी महाराज और आरिका रत्न गणनी माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज जी के कितने प्रेरक संदर्भ सुनाए। इतिहास जानने के लिए ही होता है। एक बहुत लंबी साधना की अवधि, साहित्य सृजन की अवधि माता जी की बीती। क्षेत्रों के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा। निर्ग्रंथ मुनि परंपरा को आगे बढ़ाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। भैया रविंद्र जी का परिचय आप सभी को जहां से भी हो, मेरे को तो ब्रह्मचारी अवस्था से रहा है। वाचनाओं में 80 और 81 में तो वो दिखे नहीं, लेकिन 82 की वाचना में सागर में अवश्य ही बहन जी के साथ में बहुत अच्छे से 3-4 बंधु सब मिलकर के स्वाध्याय में बैठते थे। आचार्य श्री विशेष प्रोत्साहित करते थे। मैं संघ का ब्रह्मचारी जरूर था, लेकिन मर्यादाओं से बंधा होने के कारण थोड़ा पीछे बैठता था, और भैया जी के आगे बैठने पर इनकी चर्चा सुनने का आनंद जरूर लेता था। सन 82 में सागर में जो वाचना हुई है वह अभी भी उन्हें याद है। बहुत प्रेरक प्रसंग हैं। यहाँ पर विराजमान आरिका गुरुमती माताजी, दृढ़मती माताजी, गुणमती, पावनमती आदि वरिष्ठ आरिकाएं, सन 1987 की दीक्षित आरिकाएं, कितना लंबा समय बीत गया। माताजी को 70 वर्ष हो गए साधना करते करते, तो हमारे गुरुवर की ये दीक्षित आरिकाएं भी सन 87 से 40 वर्ष, बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजाओ। इतनी लंबी अवधि साधना की, देश के विभिन्न प्रदेशों में चातुर्मास करके बहुत अच्छे तरीके से स्वाश्रित और स्वाभिमान को लेकर के देश देशांतरों में भ्रमण किया। आरिका गुरुमती माता जी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका हैं। जब इनका आगमन 11 तारीख को हुआ और माता जी की बातचीत हो रही थी, तो हम लोगों ने उस दृश्य को देखा
तो इतनी वरिष्ठ माता जी, ज्ञानमती माता जी का ऐसा वात्सल्य झलक रहा था, ऐसे हाथ फेर करके दे, ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना, इतना स्नेह उमड़ रहा था उनको। क्यों? क्योंकि आर्यिका परंपरा को बढ़ाने के लिए आर्यिकाओं की जरूरत पड़ती है। और जब उनकी धार्मिक चर्चा हो रही थी तो पूरे देश ने देखा कितने प्रेम भाव से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यिका ज्ञानमती माता जी इन नई नई आर्यिकाओं को देख करके बहुत खुश हो रही हैं। मैं विचार कर रहा था कि इन आर्यिकाओं का 40-40 वर्ष का काल गुरु आज्ञा में रह करके बीत गया। कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई कुछ नहीं, जो गुरु ने आदेश दिया करती रही, दृढ़ता का सब जगह परिचय दिया। और जहां तक रविंद्र कीर्ति भैया का संदर्भ है, वो तो सागर में पटना वाले परिवार में दृढ़मती जी के घर में, क्यों भैया सही है ना, जानकारी सही है ना, रिकॉर्डिंग चालू है सामने। तो स्वयं जब सुनीता थी दृढ़मती जी, उनके घर पर उन्होंने परोस परोस करके भोजन कराया। वो कैसे भूल सकते हैं दृश्य? ये सभी स्नेह और उपकार एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम लोग तो कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा संकोच रहता है, लेकिन जब मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ जाते हैं तो एकदम फ्री होकर के जाते हैं। हाँ, दूसरी जगह भले संकोच हो, अरे भाई पता नहीं कैसा क्या, यहाँ तो कोई संकोच नहीं, क्योंकि बुआ के घर आए हैं तो संकोच किस बात का, और मामा के घर जाएंगे तो संकोच किस बात का। हम तो इतने लंबे बिहार में भले ही कोई विचार करते रहे हो, लेकिन जब से अयोध्या की ओर बढ़े हैं निश्चिंत है अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। अब देखते हैं बुआ जी बहुत ध्यान रखती हैं। रविंद्र भैया के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये प्रशस्त स्थान, प्रभावना का स्थान अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पर्यटक आते हैं। पंच तीर्थों की वंदना करते हुए हम लोग आ रहे, सारनाथ में भी हम लोगों ने देखा, अपने राजगृह में भी देखा। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर रह करके अगर कोई त्यागी वृत्ति क्षेत्रों के लिए कुछ सहयोग दे और अपना स्वाध्याय अपनी साधना करे तो इन क्षेत्रों की भी प्रभावना जो तीर्थंकरों के कल्याणकों से जुड़ी है बहुत बढ़ सकती है। समय का ध्यान रखना ही है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का खुरई का संदर्भ सभी को याद है। कितना भाव लेकर के इस उम्र में मांगी तुंगी की प्रतिष्ठा संपन्न कराने के बाद जब इस तरफ आ रही तो मन में भाव आया कि 2-3 बार तो पहले मिल चुके हैं, लेकिन अब इस बार और आचार्य श्री खुरई में विराजमान है। रविंद्र भैया ने जाकर के निवेदन किया, आचार्य श्री ने सहज प्रसन्नता प्रकट की, स्वीकृति दी, और वो खुरई के ऐतिहासिक पल आज भी सभी को याद हैं, बड़ी प्रभावना के अंग बने हैं। और जब आर्यिका माता जी आगे बढ़ने लगी तो आचार्य श्री ने भाव प्रकट किया, जब यहाँ तक आई हो तो जरा कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना और कर लेना, जरा देखना, तो सुना कुछ होगा लेकिन अब देख करके जाओ कि कुंडलपुर के बड़े बाबा कैसे हैं। और जब माता जी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना की तो उन्हें लगा कि सुनता कुछ और रहा, सुनता कुछ और, सुनने को कुछ और मिला, सुनाने वालों ने कुछ सुनाया, लेकिन जो साक्षात आंखों से देखा तो बड़े बाबा ज्यों के त्यों बीतरागी सुरक्षित एकदम विराजमान है। और दिगंबरत्व के इतने बड़े आयतन में, बीतरागता के आयतन में कितनी बड़ी प्रभावना के साथ बड़ा पुरुषार्थ होता है। त्यागी वृत्ति अपने लिए कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है तीर्थंकरों के लिए करता है, जो कुछ करता है क्षेत्रों के लिए करता है, जो कुछ करता है जिनवानी के लिए करता है, जो कुछ करता है समाज के लिए करता है, और छोड़ करके सब चला जाता है। हमारे गुरुवर की जब समाधि हुई, आर्यिका ज्ञानमती माता जी बहुत भावुक हुई, समाचार मिला,
भैया रविंद्र कीर्ति तुरंत माता जी का निर्देश लेकर के चंद्रगिरी पहुंचे, तुरंत। और संपूर्ण देश के संघों का सबसे पहला प्रतिनिधित्व रविंद्र कीर्ति जी ने किया। और मैंने खुद अपने प्रवचन में उनका उल्लेख किया कि रविंद्र कीर्ति जी कर्मयोगी यहाँ पर आए हैं, इनकी बहुत बड़ी भावना है अपने गुरुवर आचार्य जी के प्रति, जो यहाँ पर विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। ऐसे भैया, जब मैं सन 1983 में दीक्षित हुआ था शिखर जी में, एलक अवस्था में, ईसरी में जिनेंद्र वर्णी की संलेखना हुई, बहुत सेवा करने का अवसर मिला। ग्रीष्मकालीन प्रवास था, उस समय जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का रथ आया हुआ था ईसरी में, और आप भी रही होंगी। रथ आया, आचार्य श्री को कार्यकर्ताओं ने समाचार दिया, आचार्य श्री ने उत्साह प्रकट करके और ईसरी नगर में रथ के साथ परिभ्रमण किया, धर्म की प्रभावना कराई। रविंद्र कीर्ति जी मांगी तुंगी में जब कार्यक्रम आयोजित था, सूरत में रथ लेकर के आए थे, समाचार है, मैंने कहा आप रथ लाइए, मैं रथ के साथ रहूंगा। प्रभावना का अंग बनता है। और ऐसे अवसरों पर जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना होती है, हमारे गुरुवर आचार्य जी ने जहां भी प्रवास किया, जो भी क्षेत्र मिले, कोई भी क्षेत्र गुरुवर का नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र रहे जहां प्रवास किया, वह उन्होंने भारतीय संस्कृति और शिल्प कला के अनुसार प्रोत्साहित करके अपने योगदान से दिग्दिगंत हजारों वर्षों के लिए धरोहर सुरक्षित कर दी। ऐसे गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के हम अपने संघ के नायक आचार्य प्रवर समय सागर जी की आज्ञा, उनकी अनुकंपा और आशीर्वाद से सम्मेद शिखर चातुर्मास करते हुए संपूर्ण मुनि संघ आर्यिका संघ यहाँ पर हम लोग विहार कर रहे हैं। इस आर्यिका संघ में 10-20 संघ हैं जो अलग अलग चतुर्मास करते हैं, अलग अलग प्रभावना करते हैं। हम लोग भी पूज्य सागर बांसपुर सागर जी, अतुल सागर जी महाराज जी का संघ स्वयं खूब प्रभावना करता है, स्वाध्याय करता है। पवित्र सागर जी, संयम सागर जी का संघ खूब प्रभावना करते, स्वाध्याय करते। हमारा निश्चय सागर जी, निजानंद सागर जी का हम लोग भी। लेकिन जब लंबी यात्रा करनी है तो फिर अलग अलग क्यों चले, छोटी छोटी सारी नदियां मिलकर के एक समुद्र सागर का स्वरूप बना करके तीर्थों की वंदना करो, जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना करो। आज का दिन बहुत अच्छा है, सभी को आनंद की अनुभूति हो रही है, इतना ही पर्याप्त है। शेष जिसका जो भी जीवन काल है, इसी तरह की निर्दोष रत्नत्रय की आराधना में आगे बढ़ता रहे। आप सबने लंबी उम्र माता जी ने बहुत बिताई है, हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। रविंद्र कीर्ति भैया से इतना निवेदन अवश्य है कि बचपन से ही जब माता जी की तरह आप भी निकल गए हो, तो माता जी के हाथ में पिच्छी आने में ज्यादा देरी नहीं हुई है। क्या बात है, क्या जवाबदारी है जो अभी तक आप बिना पिच्छी के हमारे लिए दिखाई दे रहे हो। लेकिन बिना पिच्छी के भी आप पिच्छीधारियों जैसा बहुत बड़ा जवाबदारी का काम कर रहे हो। इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाओ। पिछी भले नहीं ली है, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे। लेकिन इससे 1000 गुनी प्रसन्नता हम लोगों को तब होगी, सारे आचार्यों को होगी, हिंदुस्तान के मुनियों को होगी, जब आप निर्ग्रंथ मुनि बन करके, पिच्छीधारी बन करके विहार करेंगे और क्षेत्रों की सेवा करेंगे। अपने आंखों से मैं आपकी उस मुद्रा को देखूं और आपको अपने जीवन काल में वो मुद्रा प्राप्त हो, ऐसी भावना भाग करके विराम देता हूं। महावीर क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।